नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आपने किसान भाइयों थंबनेल में बिल्कुल बहुत सही पढ़ा है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि तरबूज की 3 उन्नत किस्में, जो 3 उन्नत किस्में हैं, इनको लगा करके आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और ये जो वैरायटियां हैं, ये कोई नई वैरायटियां नहीं हैं। इनको बहुत सारे किसान भाई लगा के बहुत ही भीषण और भयंकर उत्पादन ले रहे हैं, जिनसे कि उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। किसान भाइयों, सबसे पहली बात करते हैं पहली वैरायटी की, वो है हमारी सागर। किसान भाइयों, जो सागर वैरायटी है किसान भाइयों, ये बहुत ही अर्ली वैरायटी है। अर्ली बोले तो ये जल्दी पकने वाली फसल है किसान भाइयों। ये 60 से 65 दिन में इसके तरबूज पक जाते हैं और इनको आप 60 से 65 दिन में अच्छे से बेच सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि इसका वजन कितना होता है, तो इसके जो फल होता है, जैसे आप इसका फल देख रहे हैं, ये जो फल है ये लगभग 3 से लेकर के औसत 3 से 6 किलो तक के इसके फल होते हैं। और किसान भाइयों, ये इसका जो TCS होता है, यानी इसमें जो शुगर होता है, जिसको TCS बोलते हैं, आप कहीं भी जाते होंगे तरबूज का बीज खरीदने या फिर कोई मीठी चीज़, तो उसमें को TCS लिखा हुआ दिखाई देता है। वो इसमें जो है वो 13.5% का इसमें TCS होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसको कैसा इसका रंग होता है, कैसा इसका छिलका होता है। तो इसका किसान भाइयों जो छिलका होता है वो हल्के गहरे रंग का होता है। और हल्के गहरे रंग का जो इसका वो होता है, इसका गूदा बिल्कुल लाल होता है और हल्के गहरे रंग का इसका जो छिलका होता है। किसान भाइयों, इसको आप बुआई जितने भी मौसम में, खरीफ जायद में आप जब इसकी खेती करते हैं, तो हर मौसम में आप इसकी खेती कर सकते हैं। और इसका जो आप इसको दोनों तरीके से बुआई कर सकते हैं, चौबाई से भी, रोपाई से भी। अब आप कहेंगे रोपाई समझ में आता है, चौबाई क्या है, समझिए। एक तक जब आप बहुत ही अगेती किस्म खेती करने जाते हैं, यानी जब आप अगेती खेती करते हैं, तो उसमें क्योंकि सर्दी का सीज़न होता है, जैसे अभी का सीज़न है, तो अगर आप ज़्यादा सर्दी में बुआई करते हैं तो बीज का जमाव कम होता है। तो उसमें किसान भाई क्या करते हैं कि उस समय वो उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। तो अगर आप भी उसकी नर्सरी तैयार करने वाले हैं, तो नर्सरी से अगर आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको बोलते हैं रोपाई, और सीधा बीज की बुआई को बोलते हैं चौपाई। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इस वैरायटी के बारे में कि जो ये वैरायटी है, इसकी एक और ख़ास बात है कि जब इसको आप तोड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं इसको तोड़ने के बाद जल्दी ख़राब नहीं होता। आप इसको लंबी दूरी बेच सकते हैं, बड़ी मंडियों में बेच सकते हैं, तब तक ये ख़राब नहीं होता। ये भी एक इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसको हमें कितनी दूरी पे बुआई करनी है। इसकी जो बीज से बीज की दूरी हमें रखनी है किसान भाइयों, वो हमें 6 से फीट रखनी है। अगर हम लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे, जैसे एक लाइन हमने यहाँ बनाई, अगली लाइन हम यहाँ बनाएंगे, तो इन दोनों लाइनों के बीच में हमें 6 फीट का डिस्टेंस रखना है। यानी लाइन से जो लाइन की दूरी होगी वो हमें 6 फीट रखनी है, क्योंकि इसका जो पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा फैलता है और उसकी काफ़ी अच्छी शाखाएं निकलती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है। किसान भाइयों, इसके जो पौधे से पौधे की दूरी हमें रखनी है, वो हमें रखनी है 2 फीट। और अब हम, जैसे हमने आपको बताया, कठोर की त्वचा होती है, काफ़ी लंबे समय तक टिकता है और जल्दी पक भी जाता है। जैसे ये सागर है, वैसे ही सागर किंग वैरायटी बहुत ही अच्छी है, आप इसको लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी किस्म की। किसान भाई, जो हमारी दूसरी किस्म है वो है आस्था। तो इस आस्था वैरायटी में आस्था रखते हुए हम आपको बताते हैं इसकी कुछ अच्छी बातें। किसान भाइयों, ये जो है ये 80 दिन में पक जाती है, थोड़ा समय लेती है। इसमें आपको थोड़ा आस्था और विश्वास दोनों लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा दिन की वैरायटी है। लेकिन जितना इसमें आप आस्था दिखाएंगे, उतना ज़्यादा विश्वास ही आपको देगी। इसका जो फल का साइज किसान भाइयों होता है, वो 8 से 10 किलो तक का होता है, यानी काफ़ी बड़ा इसका साइज होता है। तो जैसे इसका नाम है आस्था, वैसे इसका काम है, काफ़ी अच्छा उत्पादन ये देती। 8 से 10 किलो का इसका फल होता है। और ये जिसका आकार होता है वो जुबली अंडाकार होता है, यानी इसका जो आकार होता है वो जुबली अंडाकार होता है किसान भाइयों। और इसका जो रंग होता है वो लाल गुदा इसकी होती है। गुदा मतलब वो जिसका लाल पार्ट होता है, लाल होता है, और ऊपर से हरे रंग का होता है, काफ़ी आकर्षक होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी और आखिरी किस्म, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं जानकारी देने वाला हूँ 3 किस्मों की। तो ये हमारी जो तीसरी और आखिरी किस्म है, ये है कलश मेलोडी। ये म्यूजिक वाला मेलोडी नहीं है, ये कलश मेलोडी है, जो कि एक तरबूज की बहुत ही उन्नत किस्म है। किसान भाइयों, इसके जो पकने का समय होता है, ये भी 80 से 85 दिन का होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था अभी आस्था के बारे में, तो वो अभी 80 दिन में पकती है। तो ये भी थोड़ा 80 से 85 दिन की पकती है। अगर इसकी आप खेती करें, थोड़ा आपको पहले बुआई करनी चाहिए। और इसका जो फल होता है वो 6 से 7 किलो तक का होता है। और इसका जो TCS होता है, यानी जिसमें शुगर होता है, वो भी लगभग 12 से 13% का होता है। और इसका जो आकार होता है किसान भाइयों, वो गोलाकार होता है, यानी ये गोल मटोल होता है।
और इसमें जो गहरे हरे रंग की धारियाँ होती हैं किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं कि हमें जो ये किस्म है हमें इसको कैसे बुआई करनी है। इसमें जो हमको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो 5.5 से 6 फीट की रखनी है, और जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है किसान भाइयों वो हमें रखनी है 2 से 2.5 फीट की। किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। किसान भाइयों अगर आप इस फसल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही ऐसे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।